वेलकम स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 1.4 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द नंबर नेम्स। ये नंबर दिया हुआ है, उसका नेम्स लिखना है, या फिर आप ये कर सकते हो राइट इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखो, ठीक है ना। पर इसको किसके अकॉर्डिंग लिखाना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपको पता है कि 10,000 तक तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जैसा ही है, लेकिन जब 100,000 इंडियन प्लेस वैल्यू में जो चीज़ लैक होती है वो 100,000 होती है वहाँ पे। तो आपको पता है वहाँ पे भी जो पीरियड होते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं, वंस पीरियड होता है, 1000 पीरियड होता है और मिलियन पीरियड होता है। आपको पता है, आपने तो अब इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम को मैंने ड्रॉ किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखो अब देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में शुरुआत वाले 3 नंबर वंस पीरियड में आते हैं। वंस पीरियड में क्या क्या होता है, वंस, टेंस, 100, ठीक है। 1000 पीरियड्स में क्या क्या होता है, 1000, 10,000, 100,000। मिलियंस पीरियड में क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है ना, सिंपल है। तो आप देखो शुरुआत के 3 नंबर वंस, फिर 1000 और ये मिलियन पीरियड में है, तो ये सिंपली क्या है, 2 है ना, तो 2 मिलियन। फिर ये नंबर क्या है, 863, तो 863 ये 1000 पीरियड में ना, तो 863,000, ठीक है ना। और ये 975, ठीक है ना। वंस पीरियड वाले में सिर्फ नाम लिख देते हैं, पीरियड को नहीं लिखते हैं, बाकी समय पीरियड को लिखते हैं। शुरुआत के 3 नंबर एक पीरियड में, फिर उसके बाद ये पीरियड में, फिर एक ये पीरियड में, तो 57 मिलियन। और देखो जीरो आगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आगे मान रहा हूँ, तो जीरो आगे हो तो फिर उसको पढ़ते नहीं है, तो इसको 001 नहीं बोलोगे, सिंपली बोलोगे 1000, क्योंकि ये 1000 पीरियड में, और ये क्या है 2, बस 2, ठीक है ना। अभी अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो ये पूरा तीनों एक पीरियड का है, ये एक पीरियड का, ये एक पीरियड का है, तो ये कितना हुआ, 432 मिलियन। $132 मिलियन, ठीक है, क्लियर। 106,000 106,000 106,000, ये क्या, सिंपली 923, ठीक है। सिंपल है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सेम यही है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये वर्ड्स में दिया है, इसको फिगर्स में लिखना है, इसको हम लोग फिगर्स भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड्स में दिया हुआ है, फिगर्स में लिखना है, इसका उल्टा काम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो ये जो है ना, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। पहला आपके शुरुआत के जो भी चैप्टर है आपकी बुक में वो काफी आसान है, इनफैक्ट पूरी मैथ्स ही आसान है, बस आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैथ आपको टफ लगने लगती है। तो मैथ्स में टफ लगने की वजह के 2 कारण हैं। देखो 2 रीजन होते हैं मैथ्स आपको टफ लगती है। एक, आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कोई भी आके पढ़ा देना, आप कभी सीख नहीं पाओगे, ये गारंटी है। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई आपको सिखा नहीं सकता है। दूसरी चीज, आपका भी पढ़ने का मन करे लेकिन आपका टीचर उतना सही ना हो, ठीक है ना। तो ये दोनों होना चाहिए, पर जो मेन फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि आपके पढ़ने के ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आपको कोई दुनिया में नहीं पढ़ा सकता है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो अगला वाला है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में फिगर्स में लिखना है। तो आपकी बुक के क्वेश्चन है 12,090, ठीक है, नोट कर देना 12,000, ठीक है, 12,090। आपको पता है शुरुआत के 3 नंबर कितने होते हैं वंस पीरियड में, अगले 3 नंबर 1000 पीरियड में होता है। तो 1000 में कितना है, 12 है ना, तो 12 लिखो। इसमें कितना है, 90, सही है, नहीं सही है, यहाँ पे एक 0 होगा, समझ में आ गया। 12,090 ये होगा, ठीक है ना।
अगर तुमने यहाँ अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया होता तो ये 90 नहीं होता, ये 1290 हो जाता। और अगर तुमने यहाँ 0 लगा दिया होता तो 12,900 हो जाता। तो यहाँ पे आपको पता है ना, ये 0 यहाँ आएगा 12,900, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, अगला वाला मैं बोल दे रहा हूँ फिर डायरेक्ट बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है ना। 304,311 304,311। देखो ध्यान से इसको सुनो, 304,000 मतलब 1000 का एक पीरियड है और 311, तो 1000 का ही आपको पता है ना, 304,311। क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 314,311 हो तो गया 304,311। ये 1000 पीरियड है, ये वंस पीरियड है, सिंपल। अब अगला वाला देखो, अगला वाला क्या कर रहा है, 72 मिलियन, मतलब मिलियन में चला गया है। तो यानी कि आपको 3 पीरियड तो सबसे पहले बना लो, 3 पीरियड, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 72 मिलियन ये वंस पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ये मिलियन पीरियड है, तो 72 मिलियन तो हो गया। फिर लिख रहा है 306 यहाँ लिख दिया, ये 1000 पीरियड है। फिर उसके बाद से 407, तो 407 यहाँ पे हो गया। तो आंसर क्या होगा, 72306407, ठीक है, फिनिश। तो ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है, सी डी और ई आप खुद से ट्राई करना। इनफैक्ट अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, सी और डी, ठीक है ना। सी और डी आप खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। अब देखो, अब मैं आपको रोमन न्यूमरल्स में थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। रोमन न्यूमरल्स, तो रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है कि आप देखो, अभी तक आपने इंटरनेशनल इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो रोमन न्यूमरल्स में इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3 4 5 10 आप कैसे लिखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब भी आप कॉपी जो आप बोलते हो, जब कॉपी की नेम स्लिप पे लिखते हो, जब आप कॉपी पे कवर चढ़ाते हो, तो आपका क्लास लिखने के लिए बोलता है, तो कुछ लोग 6th ऐसे लिखते हैं, 4th, कुछ लोग 4th ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे भी देखोगे ऐसे भी 4th लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ऐसे दिखने में अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता तो लगता है। तो बेसिकली ये आपका रोमन न्यूमरल है, ये रोमन है, ठीक है ना, रोमन न्यूमरल है, ठीक है ना। ये इंडियन वाला या इंटरनेशनल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन इंटरनेशनल सब है। ये बस ये रोमन न्यूमरल है, रोमन न्यूमरल में लिखा गया। तो ये रोमन न्यूमरल का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनको एक अलग डिजाइन लिखना है, डिजाइन ही तो है, ठीक है ना। तो देखो रोमन न्यूमरल में एक सिंपल सा एक छोटा सा चार्ट है, मैं आपको वो चार्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। उसकी मदद से आप सारा क्वेश्चन कर लोगे उस चार्ट की मदद से, ठीक है ना। ये आपका चार्ट हो गया। रोमन सिंबल हिंदू एरोग्राफी सिंबल, इसमें आपको कंसीडर किया गया 1 5 10 50 500 1 को हमेशा रोमन न्यूमरल में कैसे दिखाते हैं, ऐसे 1 को ऐसे दिखाते हैं आई की तरह, ठीक है ना, आई की तरह इसको दिखाते हैं 1 को, ठीक है। 5 को कैसे दिखाते हैं, ऐसे। आपकी बुक में ये लाइनिंग नहीं होगी, पर लाइनिंग हम लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाते हैं, तो लाइनिंग वाला ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 है, 5 है। 10 को कैसे लिखते हैं, 10। 50 को क्या लिखते हैं, एल मतलब क्या होता है 50। अरे ये 100 का मैंने नहीं बनाया है, रुक जाओ,
100 100 को क्या बोलते हैं C, 500 को क्या बोलते हैं D, इसको बोलते हैं M। LCDM मुझे तो ये याद है, 50, 100, 500, 1000 को बोलते हैं LCDM। 50 को L, 100 को C, 500 को D, 1000 को M, और 1, 5, 10 1, 5, 10 को ऐसे लिखते हैं। तो अगर मान लो 2 लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 2 को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अरे 1 + 1 2 होता है ना, 1 + 1 2, तो 2 ऐसे लिख दिए। 3 लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 1 + 1 + 1 3 हो गया। 4 को कैसे लिखना रहेगा? क्या सही है यार? 4 गलत है। 4 कैसे लिखते हैं? ठीक है, 5 - 1 भी तो 4 होता है। 1 + 1 + 1 + 1, 4 पर 1 जोड़ोगे तब भी 4 आएगा। 5 - 1 भी 4 होगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो रोमन न्यूमेरल में अभी सिंपली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, आगे वाले वीडियो लेक्चर में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।